तो सिद्धार्थ यादव, कल खट्टर का एक और बहुत अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा समेत कई कांग्रेसी नेताओं के इलेक्ट्रॉनिक ताले के पासवर्ड उनके पास हैं। भाई कौन से पासवर्ड आपको मिल गए हैं, इसीलिए तमाम ये बयान? सिद्धार्थ, देखिए पूजा जी, जो पासवर्ड लॉक करने का काम हुड्डा जी ने कुमारी शैलजा जी के साथ किया है, मैं मानता हूं कि इस चुनाव में वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, वो कांग्रेस पार्टी की नेता है, वो हमारी पार्टी की नेता नहीं है, पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि अगर किसी को जाति के लिए इतने बड़े नेतृत्व के व्यक्ति और इतने बड़े कोई सांसद आपकी पार्टी के प्रदेश का नेता हो और आप उनको इतना अपमानित करने का काम करेंगे, तो जनता के साथ आप क्या करेंगे ये जनता समझती है। उन पर जिस प्रकार की टिप्पणी हुई और वो किन समर्थकों के द्वारा हुई, उसके बाद एक बात कांग्रेस का नेतृत्व ना कहे और जातिगत टिप्पणी पर भी कांग्रेस का पार्टी और उनका शीर्ष नेतृत्व उनके आके साथ खड़ा नहीं होगा, तो समाज में हम क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज खड़गे जी तो जाकर के रैली करना चाहते हैं, पर जो हरियाणा की बेटी जो दलित समाज से आती है और कांग्रेस पार्टी में ही प्रतिनिधित्व करती थी, उनको अगर वो सम्मान देने का काम नहीं करेंगे, तो फिर देश में और प्रदेश के दलितों का सम्मान वो कहां से देने का काम करेंगे? आज हरियाणा की जनता के मन में यही प्रश्न है। और इसीलिए जो पूजा जी शुरुआत से हम बात कहा करते थे कि हरियाणा में कई प्रकार की कांग्रेस है, हुड्डा जी की कांग्रेस अलग है, शैलजा जी की कांग्रेस अलग है, सुरजेवाला जी की कांग्रेस अलग है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, आपको इस सारी प्रकार की कांग्रेस देखने को मिली है और ये सब कांग्रेस एक दूसरे को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती। लेकिन सिद्धार्थ सवाल यही है ना कि जो लॉस आपको लोकसभा चुनाव में जिस दलित वोट बैंक का हुआ, ये सारी रणनीति उसके लिए, या वाकई अगर मान और सम्मान की यहां पर बात आ रही है? अगर मान और सम्मान की बात है तो क्यों पहलवान नाराज हैं? क्यों पहलवान खिलाड़ी जो बेटियां हैं वो अपने मान और सम्मान के लिए आपके खिलाफ लड़ती नजर आती हैं? फिर सवाल दोनों हो रहे हैं। पूजा जी, पहली बात यह है कि हमारी रणनीति का इसमें विषय नहीं है। ये जाकर के आप हुड्डा जी से पूछिए, क्यों अपमानित किया, क्यों मंचों पे नहीं बुला रहे, क्यों मैनिफेस्टो लॉन्च पे नहीं खड़ा किया था, क्यों टिकट देने में आपने उनको करा, उनके जितने कैंडिडेट खड़े हुए उनके खिलाफ बागी क्यों खड़े करिए? ये प्रश्न उनके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। ये पहली बात रही। दूसरी बात, हरियाणा में अगर खिलाड़ियों को और किसानों को सबसे ज्यादा सम्मान किसी ने दिया तो हम ही ने दिया। अगर खेल नर्सरी थी जिसके कारण से सबसे ज्यादा खिलाड़ी निकल कर आ पा रहे हैं और उनको ड्यू शेयर उनका मिलता है, हरियाणा ने तो एक साल दिखाई कि अगर कोई खिलाड़ी मान लीजिए राजनीतिक असहमति हमसे दर्ज करवाता है और बड़ा बात हो जाती है विनेश जी के साथ, वो भी उनको सिल्वर मेडलिस्ट मान करके हरियाणा सरकार सम्मान देने का काम करती है। आज अगर सबसे ज्यादा एमएसपी 24 फसलों पर, मतलब कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो तक में नहीं लिख पाई कि हम सभी फसलों पर एमएसपी देने का काम करेंगे। पूरे देश में आज तक कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया, अगर हरियाणा में हम दे पाए। सिद्धार्थ, आपको अगर जानकारी होगी कि 3 अक्टूबर को भी किसानों की महापंचायत होने वाली है कुरुक्षेत्र में, आज भी दिल्ली में जुट रहे हैं किसान? नहीं, बिल्कुल आप जानकारी को सुपुर्द रखिए और जब हरियाणा का परिणाम आएगा और हरियाणा की जनता अपना मत देगी, तो जो वास्तव मत है हरियाणा की जनता का वो आपके सामने आएगा। लोकतंत्र है पूजा जी, सबको अधिकार है, कोई अपने बात कहना चाहे और कहीं पे इकट्ठा होना चाहे, जो जैसे करना चाहे वो बिल्कुल उनका स्वागत है। ठीक है, तो